ये स्टार्ट करते हैं हम लोग 4D क्लास 7 मैथमेटिक्स 4D चैप्टर 4D को सॉल्व करेंगे। 3 प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट। और इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है दिए गए रेखाखंड पर एक बिंदु से हमें लंब खींचना है। ठीक है, तो रेखा पर लंब खींचना है। इसमें 2 कंडीशन है, एक जब बिंदु हमारे उस रेखा पर हो, दूसरा जब बिंदु उस रेखा के ऊपर या नीचे हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पर आधारित हम यहाँ पर प्रश्न है। अभ्यास 4D में 3 प्रश्न है, तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक रेखाखंड AD खींचिए, AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए और यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार की सहायता से खींचना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न में दिया है क्या है, रेखाखंड AB। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेखाखंड AB, ठीक है, और उस पर एक बिंदु यम। ठीक है, रचना करनी है। ठीक, रेखाखंड AB पर बिंदु M से लंब। ठीक है, रचना के चरण। अब हमारा यहाँ स्टेप आ जाता है, हमें कैसे हमने काम किया, कैसे हमने इसको रचना किया, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसमें पॉइंट्स बनाते हैं। अब सबसे पहले रचना करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखाखंड AB एक ड्रॉ करना है। तो AB को हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। रचना करते हैं, रचना के चरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेखाखंड AB की रचना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेखाखंड AB की रचना करने के लिए हमने एक रेखाखंड बनाया। ठीक है, इसका नाम है A और B। इस पर एक बिंदु यम लेना है हमें, और यम हम कहाँ पर लेंगे, इसी रेखाखंड पर लेंगे। ठीक है, और यम का पोजीशन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं कि हमें इसको सेंटर पे ही लेना है। ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसको हम सेंटर पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे 2 चाप लगाने हैं। ठीक है, इस पर लंब खींचने के लिए। चलिए, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा, क्या बनाया, रेखाखंड AB खींचा तथा उस पर एक बिंदु यम अंकित किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यम लगाया। अब यम को केंद्र मानकर कोई भी एक त्रिज्या लेकर हम रेखाखंड AB पर चाप लगाएंगे। ठीक है, AB पर चाप कैसे लगाएंगे, प्रकार की सुई में कोई भी हम प्रकार की सुई को बिंदु यम पर रखेंगे, और कोई भी जो भी हम त्रिज्या लिए रहेंगे उस प्रकार में कोई भी जो भी चाप होगा, उससे हम इस पर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। जरूरी नहीं है अर्धवृत्त यहाँ पर बनाना, आपको बस यहाँ पर 2 पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, 2 चाप यहाँ पर लगाने हैं, बस मुझे उसी की ज़रूरत है। ये अर्धगोला जो हम बनाते हैं यहाँ पर पूरा जो चाप लगाते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाते हैं, किताब में भी आपको ये मिलेगा पूरा बनाना, लेकिन जो एग्जैक्ट ज़रूरत है वो हमें इन दोनों चाप की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए, अब बिंदु यम से केंद्र मानकर अब हमने यहाँ पर एक चाप लगाते हैं, और जो भी त्रिज्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर से हमारा अगर स्टार्ट होगा, यहाँ पर आएगा, और ये देखिए हमारा बिल्कुल सीधा नहीं है ये। ठीक है,
ये हमारा सीधा नहीं है, लेकिन आप जब अगर प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, आप प्रकार से बनाइएगा, बिल्कुल आपका ये गोला बनेगा। ठीक है, अब ये बिंदु हमें यहाँ पर मिला, बिंदु ई और बिंदु या। ठीक है, अब हमें एक और कट करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका मध्य बिंदु चाहिए। ठीक है, तो बिंदु ई को केंद्र मानकर जो भी हमने त्रिज्या लिया था उससे कुछ ज़्यादा त्रिज्या लेंगे। ठीक है, तो और एक और चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिंदु ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चाप लगाया, और ये चाप जब आप प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सीधा बनेगा। प्रकार की सुई आप बिंदु ई पे रखना है, और फिर ऐसे पेंसिल जो उसमें लगी होगी आपको यहाँ पर एक ऐसे कट मारनी है, थोड़ा सा बड़ा मारिएगा, कट करिएगा, यहाँ पर चाप लगाइएगा। और फिर बिंदु यफ पर सेम उसी चाप से जो हमने त्रिज्या लिया था प्रकार में, उसकी साइज है जो मुंह है उसका घटाना बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, सेम उसी से बिंदु यफ पर प्रकार की सुई रखना है, और फिर वो इसी एग्जैक्ट पोजीशन पर आपको एक और कट करनी है जैसे। ठीक है, जब वो आप कट करेंगे तो वो मान लीजिए आपको यहाँ पर कट करेगा, और ये जिस बिंदु पर आपके दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक बिंदु पर आपके दोनों चाप क्रॉस करेंगे यहाँ पर, और वो जो बिंदु होगा उसका नाम आप रख दीजिए यन, और फिर यम और यन को मिला दीजिए। इस तरीके से आप मिला दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। ये जब आप कोण देखेंगे 90 डिग्री का कोण होगा यम पर। ठीक है, तो ये हमें रचना करना था। अब जो हम जैसे हमने किया उसके हम यहाँ पर चरण लिखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने सबसे पहले क्या किया था, रेखाखंड AB खींचा तथा उस पर बिंदु यम अंकित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यम को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से कोई त्रिज्या लेकर या किसी त्रिज्या से रेखाखंड AB पर चाप लगाया, जो बिंदु E तथा F पर काटती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने क्या किया, बिंदु E को केंद्र मानकर EM से EM की दूरी से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया। ठीक है, उसी त्रिज्या से बिंदु F से भी चाप लगाया। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दोनों चाप बिंदु N पर काटती हैं। ठीक, अगला पॉइंट, यम N को
मिलाया। अब निष्कर्ष अगला हमारा जो आएगा वो होगा, ये भी हटा देता हूँ, यम यन लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है, ठीक है, ये लंब का चिन्ह होता है, किस पर, ए बी पर। अगर हम इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं यम यन लंब है किस पर, ए बी पर। और अगर कोण की बात करें तो कोण बी यम यन बराबर ए यम, इसको नीचे लिखते हैं, कोण ये और है, कोण ए एम बराबर बी यम यन बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ए एम एन बी एम एन ये दोनों तरफ से 90 डिग्री का होगा। जब एक ही वैल्यू दो कोणों को बराबर होती है तो हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब दोनों का मान जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए उस पर, जो आर बिंदु आर है वो रेखाखंड पी क्यू पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर से होकर रेखाखंड पी क्यू पर एक लंब खींचिए। तो यहां पर दिया है रेखाखंड ए बी नहीं है, पी क्यू है, पी क्यू तथा एक बिंदु आर जो रेखाखंड पी क्यू पर नहीं है, ठीक है। रचना करनी है, क्या रचना करनी है, आर से होकर पी क्यू पर एक लंब, ठीक है, बिंदु आर से पी क्यू पर लंब, रचना के चरण। एक एक करके रचना के चरण लिखते जाएंगे, पहले हम रचना करते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, रेखाखंड पी क्यू खींचना है। तो सबसे पहले फटाक से पी क्यू खींचते हैं, ये हमने पी क्यू खींचा, ये है पी, ये है बिंदु क्यू, ठीक है। और एक बिंदु आर है, आर हम यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, ये है आर, बिंदु आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए बिंदु आर, अब हमें यहाँ पर जिस तरीके से अभी पिछले क्वेश्चन में हमें इस पर दो चाप की जरूरत है, दो बिंदु और की जरूरत है, जो आर के जो बिल्कुल इसके सटीक बिल्कुल सेंटर पर ये आए, ठीक है। तो वो हमें ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका, अभी तो जो यम था हम यहाँ पर बीच में लेते थे तो इसी पर इस पर से चाप लगा देते थे, लेकिन अब बिंदु आर यहाँ पर है तो हमें इसी को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप लेना है, एक ऐसी त्रिज्या हमें लेनी है जो इस रेखाखंड पी क्यू को दो बिंदुओं पर काटते हुए जाए, ठीक है।
तो यहाँ से हम चाप लेंगे, और चाप कैसे लेंगे, देखिए इस बिंदु पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और पेंसिल को आपको इस रेखाखंड से क्रॉस करके 1-2 सेंटीमीटर दूर पर लेकर आइए, कम से कम यहाँ तो उसके नीचे तक का चाप आप खोल लीजिए। ठीक है, अपने प्रकार में चाप ले लीजिए, उसका जो भी त्रिज्या होगी, कहाँ कैसे त्रिज्या लेनी है, पी क्यू क्रॉस को, जहाँ भी बिंदु आपका बनेगा उस बिंदु से इस रेखा के नीचे तक। ठीक है, अगर ये बिंदु नीचे है तो फिर यहाँ प्रकार की सुई रखनी है और फिर इस रेखा के ऊपर तक का चाप लेना है। अगर हम ऊपर तक का चाप लेंगे तो वो जो गोला बनेगा इस तरीके से बनेगा और इसको 2 बिंदु पर काटेगा। ठीक है, चलिए कोई भी आप चाप लीजिए, किसी भी नाप का त्रिज्या लीजिए अपनी प्रकार में, और बिंदु R को केंद्र मानकर हमें एक गोला बनाना है। ठीक है, पूरा गोला बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पी क्यू पर ही 2 बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु R को जब हमें केंद्र माना और प्रकार की सुई को बिंदु R पर रखा और एक गोला जब बनाया, तो मान लीजिए वो गोला देखिए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप प्रकार से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, ये हम गोला यहाँ से बना और हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इससे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ले जाएंगे, थोड़ा इसके ऊपर ले आके छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु हमें देखिए यहाँ पर मिल गए हैं और इनका नाम हमने रख दिया, एक का ई, दूसरे का नाम रख दिया या। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रकार से बनाइएगा तो बिल्कुल आपका सीधा सीधा बनेगा। अब हमें क्या करना है, जैसा कि अभी इसके पहले हम, अब देखिए ये जो ई और एफ है, ये बिल्कुल आर, जो बिंदु आर है, ये इसके जब अगर हम यहाँ से खींचेंगे वो बिल्कुल सेंटर पे आएगा। ठीक है, अब हमें इसके सेंटर पे ज्ञात करने के लिए हमें एक और बिंदु चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए उस सेंटर को ज्ञात करने के लिए हमें एक और त्रिज्या से यहाँ पर चाप लगाना है, और वो होगा बिंदु ई से और बिंदु एफ से। बिंदु ई से हमें कोई भी एक चाप लेना है, कोई भी एक त्रिज्या लीजिए और उस त्रिज्या से आपको यहाँ पर कट करना है, और दूसरा बिंदु एफ पर प्रकार की सुई रख के आपको इसको कट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ई एफ को समद्विभाजित करना है। ठीक है, चलिए बिंदु ई से हमने सुई रखा प्रकार की, और पेंसिल से हमने यहाँ पर कट किया, और कोई भी जो भी त्रिज्या हम लेंगे इसका, और त्रिज्या लेने का अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कितनी त्रिज्या लें, तो अनुमानतः ये ई एफ की जो दूरी है इसके आधे से ज़्यादा दूरी तक का चाप ले लीजिए आप। ठीक है, प्रकार की सुई यहाँ रखिए और प्रकार को ऐसे फैलाइए और ये लगभग यहाँ तक ले आइए, आधे से ज़्यादा तक का ले आइए। ठीक है, और जो आपने त्रिज्या ले लिया और उसी त्रिज्या से बिंदु ई और एफ दोनों से कट करना है। बिंदु ई पर प्रकार की सुई रखिए और एक इस तरीके से कट करिए। ठीक है, तो हमने कट करेंगे तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ तक लगभग आएगा, ये आप थोड़ा बड़ा कट करिएगा यहाँ पर। और फिर बिंदु एफ से जब हम कट करेंगे, बिंदु एफ पर प्रकार की सुई रखनी है सेम उसी त्रिज्या से। ठीक है, फिर आप कट करेंगे तो ये अनुमानतः हमारा यहाँ पर आएगा, आप करेंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपका आएगा। यहाँ पर बड़ा चाप लगाइएगा ताकि कहीं ना कहीं दोनों चाप एक दूसरे को काटे जरूर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, आर को, और इसका नाम हमने रख दिया, चलिए यस हमने रख दिया, और फिर हम इसको मिला देते हैं, और देखिए ये फिर हमारा थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है, तो ये चाप मान लिया हमारा यहाँ पर आएगा, आप जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, अब हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये जो है ये इमेजिनरी फिगर है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, बस ये आपको समझाने के लिए है। आप जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल प्रकार से और पेंसिल से बनाइएगा और स्केल की सहायता से, यानी कि पटरी और प्रकार की सहायता से, तब ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और एक गोला भी आपका सही सही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। हमने आर
और यस को मिला दिया। एक बिंदु यहाँ पर और ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं यम। ठीक है, देखिए जब हमने आर एस को मिलाया तो ये जो यम है पी क्यू को ये एक बिंदु पर काटेगा जिसका नाम हमने दे दिया यम। ठीक है, और ये यम और आर जो है यही है लंब, किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचना। और रचना के चरण अब लिखते हैं, जैसे जैसे हमने किया वो हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए रचना के चरण, पहला हमारा चरण है रेखाखंड पी क्यू खींचा तथा एक बिंदु आर पी क्यू से बाहर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेखाखंड पी क्यू खींचा और एक बिंदु आर यहां पर हमने ले लिया था। बिंदु आर को बिंदु आर को केंद्र मानकर एक उपयुक्त त्रिज्या लेकर, मैंने आपको बताया था उपयुक्त त्रिज्या, आपको ऐसा त्रिज्या लेना है कि ये पी क्यू को ये दो बिंदुओं पर काटे। एक उपयुक्त त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो रेखाखंड पी क्यू को बिंदु ई और एफ पर काटती है। ठीक है, अगला पॉइंट, बिंदु ई को केंद्र मानकर ई एफ की दूरी से एफ की आधे से ज्यादा दूरी का रहेगा, चाप लेकर चाप लगाया। देखिए चाप लेकर, चाहे आप त्रिज्या यहाँ पर लिखिए, त्रिज्या लेकर चाप लगाया। इसी प्रकार उसी त्रिज्या से बिंदु एफ से भी एक चाप लगाया। ठीक है, जो बिंदु यस पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। या वीडियो पीछे करके आप देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला पॉइंट होगा बिंदु आर एस को मिलाया जो रेखाखंड पी क्यू को बिंदु यम पर काटती है।
ठीक है। अब यहां पर हमें क्या बताना है, अतः अब ये हमारा निष्कर्ष होगा, आर्यम लंब है किस पर, पी क्यू पर। ठीक है, ये होगा। और कोण की अगर बात करें तो पिछली की तरह कोण भी हम लिखते हैं यहाँ पर, और कोण जो होगा पी, ठीक है। ये जो अगर हम बात करेंगे यम और यस ये भी लंब होगा, लेकिन हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है बिंदु आर से खींचने का, तो हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एम आर बराबर कोण क्यू एम आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 जो है वो बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 है, बस इसका नाम बदल गया। यहाँ पर रेखाखंड AB की जगह पर यहाँ पर यमयन है, और बिंदु यम वहाँ बीच में था, और इसमें बिंदु P उसका नाम P है। ठीक है, जो रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड खींचना है यमयन जो है 5 सेंटीमीटर। अभी तक जो रेखाखंड था उसका कोई माप नहीं दिया था, अब यहाँ पर माप दिया गया है। आपको एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, यानी कि प्रश्न जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यमयन खींचिए। रेखाखंड यमयन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड यमयन पर एक लंब खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको दे रहा हूँ, लेकिन रचना के चरण आप प्रयास कीजिएगा लिखने का, जो बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, दिया है रेखाखंड यह यमयन बराबर 5 सेंटीमीटर, रचना करनी है। बिंदु P से रेखाखंड यम पर लंब बिंदु। एक और चीज यहाँ पर दिया गया है, तथा बिंदु P जो यम यन पर स्थित है, रेखाखंड अंडरस्टूड है, जो यन पर स्थित है। ठीक है, रचना करनी है। क्या करना है, बिंदु P से यन पर लंब, रचना के चरण। प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बना देता हूं यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की तरह। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रही है आपको रचना के चरण लिखने में, तो आप कमेंट से जरूर पूछ कीजिएगा। ठीक है, बेझिझक आप बिल्कुल कमेंट से, कोई भी डाउट हो रहा है मेरे किसी भी वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अब मैं हमेशा लाइव रहता हूँ। जिस तरीके से व्हाट्सअप आपका हमेशा ऑन रहता है, वैसे ही मेरा ये इसका भी चैटिंग हमेशा इनेबल रहता है। अब कोई भी अगर आप मैसेज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसका फिगर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखाखंड यमयन। ठीक है, तो ये हमने किया यम और यन, सीधा सीधा ये। ठीक है, और ये इसका जो माप है वो 5 सेंटीमीटर का है, यम यन। ठीक है, हमारा आपको यहाँ कुछ बड़ा, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर यम यन की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर आपको लेना है। अब इस पर एक बिंदु लेना है P। ठीक है, और P से बिंदु P को केंद्र मानकर
कोई भी एक त्रिज्या लीजिए और इस पर एक चाप लगाइए। बिंदु P को केंद्र मानकर आपको यहाँ पर चाप लगाना है। तो वो चाप हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाता हूँ, उम्मीद है इस बार सही बन जाए। एक बार में सही नहीं बना है, चलिए थोड़ा सही है, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सही है। प्रकार से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। ये इसका नाम आप रख दीजिए E और इसका नाम रख दीजिए या, ठीक है। अब बिंदु E को केंद्र मानकर एक चाप और लगानी है जो EF से कुछ ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, इससे कुछ ज़्यादा दूरी का त्रिज्या लीजिएगा और एक कट आपको और यहाँ पर ऐसे कट करनी है, ठीक है। इस तरह बिंदु ये E को केंद्र मानकर बिंदु E पर सुई होगी आपके प्रकार की और इसको यहाँ पर काटना, और उसी चाप से बिंदु F पर आपको प्रकार की सुई रखनी है और उसको भी इस तरीके से कट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद है आपको फिर इसको मिला देना है। और ये जो होगा इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। वो हमने इसका नाम O रख दिया, हमने O है। अब ये जो हमारा निष्कर्ष है यहाँ पर OP लंब है किस पर, यम यन पर। और कोण की अगर बात करें तो यम PO बराबर यन PO बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका रचना के चरण आप प्रयास कीजिएगा, 3-4 पॉइंट्स बनाइए, ठीक है, जैसे जैसे हमने किया है। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा रेखाखंड यम यन बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड यम यन खींचा, ठीक है, उस पर एक बिंदु यम अंकित किया। अब बिंदु यम जो है, अब यम को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर इस पर चाप लगाया जो रेखाखंड यम यन को बिंदु E F पर काटता है। बिंदु E को केंद्र मानकर EF से ज्यादा दूरी की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, उसी चाप से बिंदु F को केंद्र मानकर भी चाप लगाया, ठीक है। फिर जिस बिंदु पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम बिंदु O दिया, ठीक। OP को मिलाया, फिर उसके बाद यह आ जाएगा निष्कर्ष। अतः OP लंब है यमयन पर, ठीक है। जो लंब होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जिस पर लंब होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, और फिर ये 2 लाइन हमें लास्ट में लिख देना है, ये हमारा हो गया। चलिए इसको आप करिएगा जरूर, रचना के चरण बताइएगा लिखकर। आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। दक्षता अभ्यास 4 अब हम लोग देखते हैं, इसमें कुल 11 प्रश्न हैं, लेकिन इस 11 प्रश्न में ये सभी रचना ही है तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो हम इसको 2 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और चलिए कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। या अभी तक अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप, कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप कमेंट से जरूर पूछ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें इसे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।